चैनल मौर्य मैट्रिक्स में मैं यश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम देखेंगे कुछ सवाल जो सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। उसे कितने सरल तरीके से कितने छोटे रूम में सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोगों का पहला सवाल दिया है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो। तो 10% जब लाभ कमा रही है दोस्तों, तो 10% का वो हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो ये देखेंगे कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 1/10। इसको हम क्या करते हैं, हर का अंश में जोड़कर लिख लेते हैं। पहले हर को अंश में जोड़ के लिख देते हैं। 10 × 11/10 हो जाएगा। अब इसे हम इस रूप में लिख देते हैं 10:11, यानी 10 रुपए का सामान हम 11 रुपए बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। और 11 रुपए में बेच रहा है जो वो दिया हुआ है, नीता बेच रही है। इस 11 का मान दिया है 220, यानी 11 रेशियो का मान 220 है, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 20। तो यहाँ से मूलधन निकालना चाहेंगे तो मूलधन निकाल लेंगे 20। यहाँ 10 रेशियो मान है उस वस्तु का, तो 1 रेशियो का मान 20 है, तो 10 रेशियो का मान 200 हो जाएगा। अब 30% जब लाभ कमाने के लिए कह रहा है तो इसे 30/100 फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 3/10 आया, इसको जोड़ के लिख लेते हैं 13/10 हो जाएगा। यानी 10 रुपए का सामान हम 13 रुपये में बेचेंगे। तो 1 रेशियो का मान हम लोगों का आया है 20, तो 13 रेशियो का मान 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। यानी 260 रुपये में वह बेचेगी तो उसे 30% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, सही हो जाएगा। एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने प्रतिशत का लाभ कहेगा उसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में बदलें तो 1/10 आया, तो उस हर को हम क्या करते हैं, अंश में जोड़कर लिख देते हैं, 11/10 हो गया। इसके कहने का मतलब है 10 रुपए का सामान वो 11 रुपए में बेचेगा या बेचेगी तो उसे 10% का लाभ होगा। तो इसे रेशियो के रूप में लिखें। यहाँ कह रहा है 10% लाभ लेकर बेचिए, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो विक्रय मूल्य 11 रुपए था, यहाँ पे उसको रुपए में 220 रुपए में दिया है, तो 11 का मान 220 है, तो 1 का मान हो जाएगा 20। फिर कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए, तो 30% को हम भिन्न के रूप में बदलें, तो इसे काटे 3/10 है, तो इससे इस 10 को 3 में जोड़े हैं तो 13/10 हो गया। यानी 10 का सामान 13 रुपए में बेच रही है, तो 1 रेशियो का मान 20 रुपए है, तो 13 रेशियो का मान 260 रुपए हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि वो 30% का लाभ हो, यानी 260 रुपए में नीता बेचेगी तो उसे 30% का लाभ होगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया, विकल्प नंबर सी दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे हम लोगों का अगला सवाल क्या दिया है, बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का दूसरा सवाल दिया है, विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदा, उसमें मूल्यह्रास की दर 14.2/7% है, तद अनुसार 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। कह रहा है उसे 14.2/7% का हानि हो रहा है। विनोद कोई मारुति खरीद रहा है, उसे प्रति साल 14.1/2 का हानि हो रहा है। उसे 2 वर्षों में कितना हानि होगा वही पूछ रहा है। मतलब हानि होने के बाद कितना मूल्य रह जाएगा वह दाम पूछा है। 14.2/7 को हम बदलेंगे तो यह 100/7% हो जाएगा, यानी इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100/700 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी 1/7। हानि हो रहा है, लाभ हो रहा था जोड़ के लिखते थे, हानि हो रहा है तो घटा के लिखेंगे, यानी 6/7। जब कभी भी लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। तब कहने का मतलब इसका है 7 रुपए की कोई वस्तु है, उसे 6 रुपए में बेचा जा रहा है। यह 1 साल के लिए है, लेकिन यहाँ यह 2 साल के बाद कह रहा है, तो यह 1 साल हो गया, दूसरे साल भी यही हानि होगा।
तो 7/6 दूसरे साल के लिए भी हो जाएगा। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा, या 6×6 = 36, यानी 49 रुपये का सामान है, 36 रुपये में बिकेगा। तो 49 का देखेंगे वैल्यू दिया है 1,96,000। तो इसको हम काटेंगे, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा 4×9=36, 4×4=16, 3×19 4,000। तो 36 रेशियो का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा 36 × 4,000, 4×6=24 को 4, 4×3=12, 2 14, 1,44,000 रुपये। यानी उसे 2 साल में उस वैन का मूल्य कितना रह जाएगा, 1,44,000 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे हम लोगों का अगला सवाल क्या दिया है। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का अगला सवाल दिया है 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 39 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे सबसे पहले क्या निकालेंगे, 120 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा। दोस्तों योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने विद्यार्थी रहते हैं, जब भी औसत दिया रहता है, जितने विद्यार्थी रहते हैं उसका और जितना औसत होता है उन दोनों का आपस में गुणा कर दे लेते हैं, तो हम लोगों का योग निकल जाता है। तो 120 विद्यार्थी हैं और कितना औसत अंक दिया है, 35 दिया है, 35 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 0 12 5 60 के 0 बढ़ते हैं 36 6 42, यानी 4200 अंक मिले हैं सभी विद्यार्थियों को। मान लेते हैं x विद्यार्थी जो हैं, x विद्यार्थी माना x विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण किया, तो 39x हो जाएगा इन लोगों का योग। जब x विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 120 - x। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 120 टोटल है, x उत्तीर्ण हो गए तो घट जाएगा। अब इनका योग निकालेंगे जब, तो औसत इन लोगों का कितना दिया है दोस्तों, औसत का गुणा कर लेंगे, 15 दिया है। तो यह 15 दूना 30 को 0, 15 एकम 15, 3 18, 1800 - 15x हो जाएगा। अब 1800 - 15x प्लस 39x मिलकर ही 4200 अंक पाए हैं, क्योंकि यही दोनों मिलके 4200 हो रहे हैं, तो इनको बराबर कर लेंगे। 1800 - 15x प्लस 39x बराबर 4200। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, तो घटेगा 24x हो जाएगा। ये 4200, या इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1800। 24x बराबर घटाएंगे, 12 में से 8 जाए 4, 3 में से 1 जाए 2, 2400 आ गया। 24 से काटेंगे 100 हो जाएगा। x का मान कितना है दोस्तों, 100, यानी 100 विद्यार्थी जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, और यही हमसे पूछा है। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर ए दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे हम लोगों का अगला सवाल क्या दिया है, उसे कितने सरल तरीके से देखेंगे। दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल दिया है
एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मतों का प्रतिशत कितना है? तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है? कह रहा है किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी हैं जिसमें से 40% महिलाएं हैं और 60% पुरुष हैं। उसमें कोई वोटिंग होता है जिसमें से जितनी महिलाएं हैं उसकी 40% महिला उसे वोट देती हैं और 60% पुरुष वोट देते हैं। तो अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं मतलब वोट उसे मिला है। मान लेते उस कार्यालय में 100 कर्मचारी हैं, माना कार्यालय में 100 कर्मचारी हैं, तो 100 का 40% क्या हो जाएगा? 40 महिलाएं और 60% पुरुष है, तो 60 पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है इस 40 का 40% यानी 40/100 प्लस 60 का 60%, 60 का 60% मत उसे दिए हैं, तो इसे देखेंगे या काटेंगे, कट जाएगा। तो 4 चौको 16 प्लस 6 छके 36, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो जब 52 आया है इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 52% हो जाएगा। कैसे बदलेंगे दोस्तों? 52 लोग वोट दिए हैं और टोटल कर्मचारी कितने? 100 हैं और 100 से गुणा हो जाएगा प्रतिशत, 100% से, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो यानी 52%। और यही पूछा है कितने प्रतिशत कर्मचारी उसको वोट दिए हैं। देखेंगे विकल्प नंबर क्या दिया है? डी दिया है, सही हो जाएगा। एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं टोटल कर्मचारी जो है उसमें 100 है, उस कार्यालय में टोटल कर्मचारी 100 हैं, 40% महिलाएं हैं, तो 100 का हम 40% निकालेंगे। 100 का 40/100 हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 40 आया। और 100 का 60%, तो 40 महिलाएं हो जा रही हैं, तो 100 में से 40 घट जाएगा, तो 60 पुरुष हो जाएंगे। अब इसमें कहा है जितने महिलाएं हैं उसका 40%, यानी 40 का 40% निकाले हैं और 60 का 60% बोला है, 60% निकाले हैं। इन दोनों को जोड़ दिए हैं, 52 आया, 52 का प्रतिशत निकाले तो 52% आया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।